गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का पोर्शन है और मैं ये इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये चैप्टर आपके पार्ट वाइज आएगा, ठीक है, हर पार्ट में, मतलब आई थिंक 3-4 पार्ट, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये और मैं पॉइंट वाइज को डिस्कस करना चाहती हूँ। लास्ट में मैं पीपीटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए समझते हैं अबाउट लाइफ प्रोसेस। देखो, कोई भी चीज़ जो लिविंग है, जो डेड नहीं है, उसको हम अलाइव कहते हैं ज़िंदा है ना। सिंपल टर्म में बोले तो अलाइव का मतलब जिसमें ज़िंदगी हो, लाइफ हो। अलाइव को हम जीवित या ज़िंदा कहते हैं हिंदी में। हम सभी अलाइव हैं, आप अलाइव हो, हम अलाइव हैं। वो चीज़ें जो कि अलाइव हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एनिमल में, वो सभी के सभी अलाइव हैं और लिविंग थिंग है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं। तो उसके बारे में यहाँ पे अगर आप देख सको तो नीचे डिस्कस है यहाँ पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ द मूवमेंट। ओके, अब यहाँ पे इसने तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कि कोई भी चीज़ अगर जो मूवमेंट शो करे वो क्या है हमारा, वो चीज़ लिविंग है। अब आप बोलोगे प्लांट तो मूवमेंट शो नहीं करता, बट आप गलत बोल रहे हो। मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोकोमोशन यानी आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो उसको कहते हैं, वेयर एज मूवमेंट जो होता है वो आप एक प्लेस पे खड़े होकर अगर अपना हाथ पैर हिला डुला रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। सर इधर उधर कर रहे हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, दैट इज़ मूवमेंट। एंड अपनी पूरी की पूरी बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन उठा के ले जाते हो। मान लो एक पूरा एक इंसान है और ये यहाँ से अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे पहुँचता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। और अगर एक इंसान यहीं पे खड़ा होके अपना हाथ जो है वो पूरा ऐसा 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 करके घुमा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। ओके, आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है, क्या है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं, वो क्या है, मूवमेंट। ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट शो करता है तो वो ये इंपॉर्टेंट साइन है, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वो चीज़ क्या है, लिविंग है। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो या तो खुद से मूव करते हैं या फिर किसी की हेल्प से मूव करते हैं। अब आप बोलोगे प्लांट कैसे मूव करता है, क्यों, प्लांट अपने ब्रांचेस स्प्रेड नहीं करता? तो प्लांट अपने ब्रांचेस स्प्रेड करता है, छोटा सा रहता है, धीरे धीरे ऊपर बड़ा होता है, ग्रो होता है। तो कहीं ना कहीं अपने ब्रांचेस को स्प्रेड करके वो प्लांट जो है वो मूवमेंट शो कर रहा होता है। ठीक है, हम सब तो कर ही रहे होते हैं। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है जो ईजिली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जबकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है जिसको हम ईजिली अब ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। आप एग्जांपल उठा लो ना प्लांट का ही। अब हम मूव कर रहे हैं तो एकदम ईजिली मूवमेंट शो होगा, लेकिन अगर एक प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है, वो अपने ब्रांचेस स्प्रेड कर रहा है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। एक बड जो कली है पौधे फूल की, वो धीरे धीरे ओपन अप हो रही है, वो आपको नहीं दिखेगी, है ना। तो बहुत सारे एनिमल में मूवमेंट काफ़ी इजीली दिख जाता है, फास्टली ऑब्जर्व हो जाता है, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट, उसमें हम उसके मूवमेंट को ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्लो होता है। सो एनिमल एंड प्लांट दोनों अपने अपने तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशन है जो कि क्लियर कर देगा आपके इस फॉलोइंग चीज़ों को। अब यहाँ पे देख लो, एक लाइन है, व्हाट द मूवमेंट इन प्लांट आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्टी, है ना। और यहाँ पे द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो क्या, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर or they can move their body part. For example, a frog moves when it jumps into a pond, a bird when it flies in the sky. तो ये सारी चीज़ें जो वो चीज़ें बता रही हैं जो हम क्लियरली ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, isn't it? तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद प्लांट में जो चीज़ें हम ईजिली मूवमेंट शो नहीं कर देख पाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे है कि
the plant can only move parts of their body such as leaf, flower, shoot and root. अब प्लांट अपने बॉडी पार्ट को में मूवमेंट शो करता है, लेकिन कौन कौन से पार्ट में? तो लीफ में हो सकता है, फ्लावर में हो सकता है, शूट में और रूट में, ठीक है। प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करता है स्टिमुलस की तरफ। इसके स्टिमुलस के बारे में डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में करेंगे, तो उसको अभी हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि द लीफ ऑफ माइमोसा प्यूडिका, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट को कहते हैं ये मूवमेंट शो कैसे करते हैं? अपनी लीफ को फोल्ड करके। जब आप इसको फिंगर से टच करोगे तो क्या करेंगे? अपनी लीफ को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि अलाइव नहीं है, वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पत्थर रखा हुआ है ज़मीन पे, क्या वो खुद से मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है, जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुली या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो, isn't it? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक चीज़ और यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, वो सभी एक छोटे से लिविंग यूनिट से बने, जिसको हमने क्या नाम दिया था? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सेल, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है द सेल देमसेल्फ आर मेड अप ऑफ अ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाय द वे, देखो, सेल देमसेल्फ आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, isn't it? The movement over very small scale are invisible to the naked eye, ये तो हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको नॉन लिविंग से अलग बनाते हैं। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं और वो बाकी नॉन लिविंग से हमको अलग बनाते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग में क्या ऐसा डिफरेंस है? तो क्या क्या चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग में मिलते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि लिविंग थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ, खुद से मूव कर सकते हैं, इजंट इट? मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग नीड फूड, air and water. Living thing can grow. Living thing can respond to the changes around them. They are sensitive. Living thing respire. Living thing excrete. Living thing can reproduce. मतलब living thing क्या कर सकता है? Living thing खुद से move कर सकता है। Living thing को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? Food, air, water. Living thing grow भी करते हैं। Living thing respond भी करते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं। Respire भी करते हैं, यानी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं सांस लेके। एक्सक्रीट करते हैं, जितने भी हार्मफुल वेस्ट या जितने भी वेस्ट है बॉडी के उसको निकालते भी हैं, और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे बेबी को जन्म दे सकते हैं, इजंट इट? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लिविंग थिंग के बारे में पता होनी चाहिए, जो आपने कई बार पहले से पढ़ रखा है कि नहीं? तो ये तो आपने पहले पढ़ रखा है। अब इसके बारे में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपके नज़र में आई थिंक क्लियर हो गया है। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या बताने की कोशिश की। सबसे फर्स्ट थिंग बताने की कोशिश की वो क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो मूवमेंट शो करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सेकेंड थिंग मैंने ये बताया कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट काफ़ी ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है, किसी किसी में डिफ़िकल्टी से शो होता है। जैसे एनिमल्स में काफ़ी ईजिली ऑब्जर्व है, जबकि प्लांट्स में डिफ़िकल्टी से शो होता है, isn't it? और इसके कुछ एग्जांपल्स थे। और फिर हमने बात की थी कि नॉन लिविंग थिंग खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स या स्टिमुली की ज़रूरत होती है। फिर हमने बात की थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, सभी के सभी छोटे छोटे यूनिट्स यानी सेल से बने, और सेल भी खुद से नहीं बन के, उसमें भी अंदर छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, उससे मिलके बना है। फिर हमने बात की कि नॉन लिविंग को से अपने आप को अलग करने के लिए लिविंग थिंग के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने बात की कि लिविंग थिंग खुद से मूव कर सकता है, लिविंग थिंग को फूड, एयर, वाटर चाहिए, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड करते हैं अपने आसपास के चेंजेस को देखते हुए, लिविंग थिंग रिस्पायर करते हैं, और लिविंग थिंग एक्सक्रीट करते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, isn't it? तो ये हमारा आज का ऊपर का जितना भी पॉइंट था वो हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद हमारा लाइफ प्रोसेस है, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। थोड़े से इसके बारे में आज मैं क्लियर सिर्फ डेफिनेशन दे देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। ओके, लाइफ प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ठीक है, साउंड को इग्नोर करना प्लीज़। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, जो भी बेसिक फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस धरती पे बनाए रखें,
उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जिसमें से आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा हुआ लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। आज के लिए फर्स्ट वीडियो, इसको रिवाइज़ कर लेना और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट डालूंगी। आज तुम रिवीजन डाल लेना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।